जो महात्मा गांधी का प्रेरक रहा हो, जिसने जवाहरलाल नेहरू भी अपना नेता मानते हों, जिसके अखबार प्रताप ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया हो, जो क्रांतिकारियों की ताकत रहा हो, आज़ादी की लड़ाई में अग्रिम पंक्ति का योद्धा रहा हो, जिसने कौमी एकता के लिए अपना बलिदान दिया, मजदूर और किसान आंदोलन का अगवाकार रहा, ऐसे महान पत्रकार, समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी, शहीद शिरोमणि गणेश शंकर विद्यार्थी के पैतृक गांव फतेहपुर के हथगाम में उनके घर में ही लोग उन्हें भूले हुए हैं। फतेहपुर मुख्यालय से कोई 55 किलोमीटर दूर है हथगांव, गणेश शंकर विद्यार्थी का पैतृक घर, जिसके एक कोने पर बाउंड्री वॉल के बीच एक सफ़ेद पत्थर लगा है, जिस पर अंकित है गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक। ये स्मारक आज़ादी के 25 वर्ष के पश्चात बनाया गया। यहाँ ना तो उनकी प्रतिमा लगी है और ना ही सड़क पर कोई संकेतांक ही है। इसी परिसर में विद्यार्थी जी पले बढ़े, खेले, सीखे और शुरुआती पढ़ाई भी की। एक स्मारक विद्यार्थी जी के याद में बजरंग मंदिर की गली के पास बनाया गया है, जो भी अभी भी उपेक्षा का शिकार है। ना वहाँ पर कोई सफाई की व्यवस्था है, ना ही कोई विशेष देखभाल है। विद्यार्थी जी का जन्म 1890 ईस्वी में अक्टूबर की 26 तारीख को हथगाम इलाहाबाद के अतर सुइया मोहल्ले में दुर्गा पूजा पार्क के निकट एक कायस्थ परिवार में हुआ था। वह वास्तविक निवासी तो हथगांव जिला फतेहपुर के थे। उनकी माता का नाम गोमती देवी था। पिता ग्वालियर रियासत में थे। 1905 ईस्वी में भेलसा से अंग्रेजी कानपुर से एंट्रेंस परीक्षा पास करके आगे की पढ़ाई के लिए वे इलाहाबाद गए थे। एक वर्ष कॉलेज में पढ़ने के बाद 1908 ईस्वी में कानपुर के करेंसी ऑफिस में 30 रुपए की मासिक की नौकरी भी की थी। गणेश शंकर विद्यार्थी के इस स्मारक के बगल में देवदास का एक तालाब है। यदि पर्यटन की दृष्टि से इस तालाब का विकास किया जाए तो निश्चय ही ये गणेश शंकर विद्यार्थी जी की लिए अपूर्व श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि इसी तालाब में के बगल में एक प्राचीन शिव का मंदिर है, जो कि आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। और इसी तालाब के बगल में गणेश शंकर जी की विद्यार्थी की याद में एक पार्क भी बनाया गया है। गणेश जी कानपुर में 1910 तक पीपीएन इंटर कॉलेज में अध्यापक रहे। इसी अवधि में सरस्वती, कर्मयोगी, स्वराज और हितवार्ता में समय समय पर लेख लिखने लगे।
विद्यार्थी जी ने सरस्वती को छोड़कर या सरस्वती पत्रिका को छोड़कर अभ्युदय पत्रिका में सहायक संपादक हुए। यहाँ वे सितंबर 1913 तक रहे और 9 नवंबर 1913 को कानपुर से स्वयं अपना हिंदी का साप्ताहिक दैनिक प्रताप के नाम से निकाले। इसी समय से विद्यार्थी जी का राजनीतिक, सामाजिक और प्रौढ़ साहित्यिक जीवन प्रारंभ हुआ। विद्यार्थी जी के स्मृति में बना हुआ ये हथगाम का पार्क यदि संपूर्ण रूप से विकसित किया जाए तो ये यहाँ के लोगों के लिए एक उपलब्धि तो होगा ही, साथ में ही विद्यार्थी जी के लिए एक अपूर्व श्रद्धांजलि भी होगी। यद्यपि सरकार ने इस दिशा में अतुलनीय प्रयास किया है, लेकिन अभी भी प्रयास की आवश्यकता है। धन्यवाद।